और तहकीकात के अंदर अगर किसी का भी नाम आता है, मेरा क्यों नहीं नाम आता है, आप मेरे ऊपर बेझिझक आप लोग केस बनाइए, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे आप लोगों को। एडिशनल एसपी साहब ने हम लोगों की बात भैया सुनी। मापुर अगर वो वार्ड के है तो ये मालेगांव का कौन है फिर? मालेगांव का कौन है और कौन नहीं है? क्या मापुर मालेगांव की नहीं है? क्या आमदार मालेगांव का नहीं है क्या? ये अगर किसी कोई मोहल्ले में कुछ भी हो जाए तो और उसका जिम्मेदार अगर कोई कारपेंटर को पकड़ता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। आगे सर जो नाम नाम आज सभी कॉर्पोरेटर को लेकर एडिशनल एसपी से मुलाकात के लिए आना पड़ा, क्या मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हम आज एडिशनल एसपी साहब के पास मुलाकात करने के लिए इस्लाम पार्टी के तमाम कारपोरेटर नगर सेवक लोग हम यहाँ पे आए कि आज जैसे दोपहर में हम लोगों ने न्यूज़ देखी, यहाँ के शहर के जो एमएलए और उनके साथी जितने भी लोग थे, आज यहाँ पे उन्होंने कुछ कंप्लेन दी एडिशनल एसपी साहब के पास। और उसमें हमको ऐसा मालूम पड़ा कि जो हमारे जो एक नगर सेवक है रफ़ीक भुरिया करके, उनका नाम बाकायदा लिया गया। जब हम लोगों को मालूम पड़ा तो हम लोगों ने एडिशनल एसपी साहब का टाइम लेके आज हम लोग यहाँ पे आए और एडिशनल एसपी साहब को हम लोगों ने गुजारिश की, तमाम नगर सेवकों ने, क्या जिसने भी अगर चोरी किया है, चाहे वो हमारी पार्टी का रहो चाहे दीगर पार्टी का रहो, शहर का कोई भी शख्स रहो, हम लोगों ने एडिशनल एसपी साहब से वाजे करके बताया कि सर पहले आप तहकीकात कीजिए और तहकीकात के अंदर अगर किसी का भी नाम आता है, मेरा क्यों नहीं नाम आता है, आप मेरे ऊपर बेझिझक आप लोग केस बनाइए, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे आप लोगों को। एडिशनल एसपी साहब ने हम लोगों की बात सुनी और हम लोगों को एक आश्वासन दिया एडिशनल एसपी साहब ने कि इसके अंदर हमारी तहकीकात के अंदर अगर कोई भी शख्स आता है, क्या वो आपकी पार्टी का रहो क्या दीगर पार्टी का रहो, हम उसके ऊपर गुना दाखिल करेंगे और उसको अरेस्ट करेंगे। हम लोगों ने एसपी साहब को बोला कि अगर हमारा कोई भी शख्स अगर नाम आता है और किसी का भी नाम आता है शहर के कोई भी व्यक्ति का, हम उसको छुड़ाने के लिए भी नहीं आएंगे साहब, आप उसके ऊपर बेझिझक आप गुना दाखिल कर सकते हैं। इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर ने जान से मारने की धमकी दी है, क्या ये सच है? इस्लाम पार्टी के कॉर्पोरेटर ने जान से मारने की धमकी दी है। कौन से कारपोरेटर ने? झूठ बात। हम इसी के लिए यहाँ पे आए। एक वीडियो आज एडिशनल एसपी साहब को दिखाया गया और जिसमें ये कहा गया कि इस्लाम पार्टी के कॉर्पोरेटर रफीक भुरिया उस शेर का जो मामले को लेकर चल रहा है, उसमें उनका नाम किसी ने वीडियो के जरिए जाहिर किया है। दो लोगों का नाम अब तो आया था, उन्होंने कहा कि जिसका नाम लिया जा रहा है उस पर भी एफआईआर दर्ज की है। हम लोगों को बात भी बनाया था वो जमा भी हो गया। हम लोगों ने वो वीडियो भी देखा, उसके अंदर दो लोग का बाकायदा नाम लिया गया, एक रफीक भुरिया का और एक सिकंदर मेंबर का। सिकंदर पहलवान जो रफीक भुरिया के सगे भतीजे है। हम लोगों ने एसपी साहब को सब लोगों ने बोला कि शहर का अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिमिनल शख्स अगर किसी नगर सेवकों को अगर नाम अगर वो लेता है तो शहर के अंदर एक ये पैटर्न बन जाएगा। फिर ऐसा हो जाएगा कोई भी चोर आदमी अगर किसी का मेरा नाम ले लिया, खालिद हाजी ने उसको चोरी करने के लिए बोला, जलील दादा ने बोले, है ना, और कोई भी नगर सेवक अगर नाम लेके बोल दे वो तो एफआईआर फिर तो ऐसी हो जाएगी। हम एडिशनल एसपी साहब को हम लोगों ने वही बोला कि अगर आप किसी के ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप किसी के ऊपर भी अगर गुना दाखिल करेंगे, है ना, तो ये बात शहर के अंदर ऐसा हो जाएगा कि फिर आम आदमी किसी का भी नाम ले लेगा कोई भी एफआईआर में और कोई भी पॉलिटिशियन के ऊपर। तो एडिशनल एसपी साहब ने बोले हम पूरी तहकीकात करेंगे और तहकीकात में जिसका नाम आएगा हम उसको अरेस्ट करेंगे। जिस वार्ड में घटना हुई है उस वार्ड की महापौर मैडम भी है, तो चौकसी कारपोरेशन ने करी या क्या मामला है बताओ। आप लोगों को पता नहीं है शायद, महापौर मैडम साहिबा ने, आमीन कलेजी साहब और रफीक भुरिया साहब ने खुद कंप्लेन करवाई। कंप्लेनर ये लोग है। हम लोगों ने कारपोरेशन के जो प्रभाग अधिकारी है उनको भेज के बाकायदा हम लोगों ने कंप्लेन को गुना हम लोगों ने दाखिल करवाया। नहीं तो आप पॉलिटिशियन में जो भी पॉलिटिशियन में अगर इसकी एफआईआर हुई वहाँ जाके पूछ सकते हो आप। और भैया मापुर अगर वो वार्ड के है तो ये मालेगांव का कौन है? मालेगांव का कौन है और कौन नहीं है? क्या मापुर मालेगांव की नहीं है? क्या आमदार मालेगांव का नहीं है क्या? ये अगर किसी कोई मोहल्ले में कुछ भी हो जाए और उसका जिम्मेदार अगर कोई कारपेंटर को पकड़ता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। और जो नाम नाम लिया जा रहा है पार्टी के किसी आपकी पार्टी के लोग, क्या कोई सियासत है या बदनाम करने के लिए कोई रणनीति है? सियासत है ना, एक खुली खुली दिख क्या रही सियासत है। अरे सबसे पहले आवाज उठाने वाले यही रफीक भुरिया है, यही आमीन मेंबर है, मैं खुद हूँ। हम लोगों ने तो आवाज उठाया, नहीं तो किसको सोचती क्या। अरे चोरी भी हम लोगों ने मीडिया को बुलाया कि उसके अंदर स्टेटमेंट दिया ना, आप उठा सकते हो वो रिकॉर्ड।
आपके पास रिकॉर्ड है, देख लो आप, मीडिया में चालू है, यूट्यूब पे चालू है, देख लो आप। शक की सुई आपके ही दूर करीब से नगर चौक पर उठाई जाती है, क्या कितना सच है? किसकी शक की सुई? शक की सुई आपके ही नगर। अरे उसके वास्ते ही आए थे कि उसके वास्ते ही आया ना, हाँ, उसकी चौकसी करो। दूसरी हाँ, बात पुलिस इंक्वायरी करो। जो आमदार साहब सुबह आए थे और जो वीडियो बताया ना, तो उसमें आमदार साहब के ही मेंबर का भी बोला है उसने। वो नहीं बोल रहे कि 25 लाख रुपए का जिम खाने का सामान एमआईएम के जो कॉर्पोरेटर सिकंदर पहलवान ने, वो ये भी बोल रहा है ना उसमें। तो आमदार साहब ने वो नहीं बताया क्या एसपी साहब को? 376 क्या हाँ। है? कौन लोग आगे कंप्लेन भी कौन दे रहा है, देख रहे क्या आप? दे रहा आके आखिरी सवाल है, आप ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो आरोपी है वो सामने आना चाहिए। हम लोगों ने एसपी साहब से ये डिमांड किया है कि इसकी पूरी ईमानदारी से चौकसी होना चाहिए, और चौकसी में अगर किसी का भी नाम निकलता है, कोई भी शख्सों का नाम निकलता है, उसके ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।